सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार परमेश्वर के पास आते हैं। आज की सभा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। जैसे लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे हैं गेट मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए। सुबह से लेकर अभी तक संभाल के रखा है, आगे भी संभाल के रखना है प्रभु। वचनों को आपके हाथ में देते, शुरुआत से लेकर आखिर तक आप हमें अगुवाई करना। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। प्रियो भाई बहनों, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको वेलकम है। पिछले दिनों में जो वचन आपने सुने थे, आज भी परमेश्वर उस वचन से हमसे बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा विषय है, उस विषय के ऊपर जब हम ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर की वचन को इस बात पर हमें दिशा निर्देश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी हमने क्या किया है, और चीजों की ओर मन लगा है, या और चीजों को जानकर प्रभु यीशु मसीह पर मन लगा है। जब हम गलतियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसकी 4 अध्याय उसकी 8 आयत से, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पर पौलुस? पहले तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, मतलब जो परमेश्वर था ही नहीं, हम उसके क्या बने बैठे थे, हम उसकी दास बन के बैठे थे। 9 आयत पर अब जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निष्कमी आदि शिक्षाओं की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। मतलब जब हम परमेश्वर ने हमें पहचान लिया, हम उस आदि शिक्षा की ओर क्या कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, उस शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। पौलुस कहता है उस आदि शिक्षा से निकल के आने के लिए कह रहा है। क्यों तुम दोबारा से उस शिक्षा में जा रहे हो जिसका कोई महत्व नहीं है, जो निरस्त हो चुका है, उस शिक्षा की ओर क्यों जा रहे हो तुम? इस बात के विषय में पौलुस यहां पर बता रहे हैं। जो 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तुम दिनों और महीनों, नियत समय या वर्षों को मनाते हो। तुम दिनों को मनाते हो, समय को मनाते हो, महीना को मनाते हो, वर्षों को मनाते हो। जो वचन के अनुसार है नहीं, बाइबल में नहीं है, जो परमेश्वर ने जितना जरूरत था उतना प्रकाश में लाया है, उस प्रकाश को छोड़कर तुम कुछ और करना चाहते हो। यहां पर पौलुस इस बात को बता रहे हैं। परंतु ये विषय पौलुस बता रहे हैं, जो पौलुस ने आके जो शिक्षा दिया गलतियों को लोगों के प्रति, तो जब आगे के अध्याय को जब हम पढ़ते वहां पर बता रहे हैं कि पीछे से आके कुछ भाइयों ने क्या कर रहे हैं, कुछ आदि शिक्षा की ओर उनको लेके जाना चाह रहे थे, उन शिक्षा की ओर लेके जाना चाह रहे थे जो वचन के अनुसार नहीं है, जो समय को मनाना चाहते हैं, जो हफ्ते को मनाना चाहते हैं, जो महीना को मनाना चाहते हैं, जो दिनों को मनाना चाहते हैं, और जो सालों को मनाना चाहते हैं। हम जानते हैं आदि शिक्षा में ये जरूरी था, पुराने नियम के विश्वासी के लिए जरूरी था तमाम चीजों को मनाना, उनके फेस्टिवल को मनाना। अब हमारे लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, फिर भी लोग जो है
उसी शिक्षा की ओर जा रहे हैं। उस शिक्षा को छोड़कर पौलुस कहता है तुमको मैंने बाहर निकाल के लाया है, उस व्यवस्था से तुमको मैंने बाहर निकाल के लाया है, और तुम उस व्यवस्था को जानते हो। जानने के बावजूद भी तुम क्या कर रहे हो? उसी में पड़ा रहना चाहते हो, उसमें से निकलना नहीं चाहते हो। आज हम जानते हैं दुनिया में जो कुछ चीजों को फिक्स कर दिया है, हम उसी के प्रति हमारा ध्यान है। जो बाइबल में है नहीं है, उसका जगह ही नहीं है, दुनिया उसको करते हैं, उनको अच्छा लगता है। क्या उसको करके क्या परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं क्या? आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं 11 आयत। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। पौलुस चेतावनी दे रहा है। मैं कभी कभी क्या, मुझे डर पैदा होता है। पौलुस का यहाँ पर बहुत बड़ा संदेह पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। तो जो कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए मैंने दिन और रात मेहनत किया है वो पानी में न चल जाए, वो व्यर्थ ना ठहरे, क्योंकि तुम अपने कामों के जरिए उस काम तमाम चीजों को तुम प्रकट करना चाहते हो जो वचन के अनुसार मेल नहीं खाते। जो वचन में लिखा नहीं है उस कामों को आज दुनिया मनाते, उस आनंद खुशी को मनाता है जो वचन में नहीं है। हम किसको खुश करना चाहते हैं? परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या शैतान को खुश करना चाहते हैं? पौलुस कहते हैं डिपार्ट फ्रॉम इविल, उस बुराई से तुम बाहर निकाल के आओ, सच्चाई के प्रति अपना मन लगाओ। ये पौलुस की ओर से चेतावनी है गलतियों के लोगों के लिए। क्या उनमें से तो हम कुछ इस तरह काम करते प्रियो? इसलिए हमारे लिए क्या है, थोड़ा से सोचने वाली बात है। कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे पुराना नियम में निर्गमन की पुस्तक, उसकी 20 अध्याय, उसकी 4 से लेके 6 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय, उसकी 4 से लेके 6 आयत को। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए, और तुमने हमको मिस्र में से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचा है, यहाँ जो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं, यहाँ तक पीने का कुछ पानी नहीं। तब मूसा और हारून मंडली यहाँ पर क्या हो गए हैं, इस बात को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। तब मूसा हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यूहन्ना ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले ले और तू अपने भाई और हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए चट्टान से बात कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा ने उस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने एक कुरकुराने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर उसको आशीष देना चाहते हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध। तब तुम यहोवा के मंडली के उस जंगल में से क्यों ले आए? मतलब वो परमेश्वर के कामों के प्रति, परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए उसके सवाल उठा रहे हैं।
परमेश्वर को इच्छा को उनको सुनना नहीं है। परमेश्वर ने कुछ रास्ता बताना चाहते, कुछ उपाय करना चाहते, उनको नहीं करना, जो अपना करना है परमेश्वर को प्रशंसा स्तुति करने के वजह से उसके विरुद्ध में खड़े हो गया। मतलब वो सही दिशा में ना जाकर उल्टा दिशा में वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है प्रियो भाई बहनों। जबकि परमेश्वर को क्या करना चाहिए था, उसकी आराधना करना चाहिए था, पर वो ना करके वो दूसरी दिशा पर वो क्या कर रहे, आगे बढ़ रहा है। प्रियो, एक आयत को और हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 23:9। मत्ती सुसमाचार उसका 23:9। क्यों वो लोग परमेश्वर को छोड़कर अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये पुराना नियम का कुछ उदाहरण है। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। दुनिया की चीजों पर परमेश्वर मन लगाने के लिए ना कर रहे। यहां पर पृथ्वी पर आपने किसी को पिता ना कहना, एक लौता पिता है, परंतु तुम रब्बी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। 10 आयत। और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारे एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। तो यहां पर परमेश्वर की वचन कुछ चेतावनी दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर और चीजों पे हम मन लगाते हैं, और चीजों को हम प्रभु के रूप उस पे देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। देयर इज ए नो रिप्लेसमेंट। हाँ, इस तरह की कोई चीजों को हम नहीं कर सकते प्रियो भाई बहनों। इसीलिए यहां पर कहते हैं और चीजों पर नहीं, हम इस चीजों पर जो परमेश्वर चाहते नहीं है, उस चीजों को छोड़कर दुनिया के चीजों पर हम क्या करते हैं, मन लगाते, और परमेश्वर के वचन से हम भटक जाते। इसीलिए पौलुस कहता है यहाँ पर, कुछ पुराना नियम में भी लोग जो थे वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अब परमेश्वर वहां से निकाल के लाना चाहते, जो तुम मूर्ति पूजा में पड़े हुए थे, जो परमेश्वर में था ही नहीं, उस तमाम चीजों में पड़े हुए थे। परमेश्वर वहां से मिस्र देश को निकालकर परमेश्वर एक वादा की राज में लेके जा रहे, तब भी लोग कुरकुराते। वो परमेश्वर की इच्छा को उनको पालन करना अच्छा नहीं है। वो अपने इच्छा से, अपने सोच से, अपने विचारों से, अपने फिलोसॉफी से, अपनी दार्शनिक बातों से, अपने कामों से परमेश्वर को खुश करना चाहते। टोटली डिस्ट्रक्शन। इसीलिए पौलुस कहता है, मुझे क्या होता है, तुम्हारा पति, तुम दिन को मनाते हो, हर दिन कुछ ना कुछ, आज ये है, कल वो है, लोगों ने जो ठहरा दिया है, जो बाइबल में नहीं है, उनको तुम मनाते हो। कुछ यहां पर बताया नहीं, उनको तुम मनाते हो। क्यों, ऐसा क्यों? इस सवाल आप अपने आप से पूछे। क्यों? अब जो चीज है नहीं है उसको हमें प्रमाण देना होता है। अब हम प्रमाण दे नहीं पाते, उसका मतलब क्या है? सारी बातें हवा में है, सारी बातें मनगढ़ंत है, कहानियां हैं, और जो कहानियां मनगढ़ंत है ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हम उसको खुश कर रहे हैं। परमेश्वर को खुश करना चाहिए था, परंतु हम अपने इच्छा को प्रफुल्लित करने के लिए, अपनी इच्छा को स्थापना करने के लिए हम उसी के साथ मिल जाते और उसी रास्ता में हम चल पड़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, गलतियों की पत्री 4:12, गलतियों की पत्री 4:12। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। पौलुस कहते हैं, मैं सब कुछ, चाहे मेरा दुर्बलता के कारण, तब भी मैंने क्या किया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। तो आप समझते हैं, पौलुस सुसमाचार की बात करें तो सुसमाचार में एक शक्ति है, एक सामर्थ है,
वो सुसमाचार क्या कर सकते हैं? आपको जीवन को बदल सकते हैं, आपको परिवार को बदल सकते हैं, आपको मंडली को बदल सकते हैं, आपको सोच को बदल सकते हैं। उस सुसमाचार में कोई मिलावट होना नहीं चाहिए, उस सुसमाचार में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होना चाहिए, उस सुसमाचार में हम कुछ जोड़ नहीं सकते। ये एक साइडेड है। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है? पौलुस कहते हैं मेरा शरीर की निर्बलता के कारण भी मैंने उस सुसमाचार को तुम्हारे सामने लेके गया। आपके जीवन में कौन सा आत्मा निवास करते, या मेरे जीवन में कौन सा आत्मा निवास करते? परमेश्वर की आत्मा है या कुछ और है? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। 14 है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा के कारण भी कुछ ना जाना, ना उसने घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वर्ग मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं कि यदि हो सकता है तो तुम अपनी आंख भी मिलाकर मुझे दे देते। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बेड़ी बन गया हूं? 16 को पौलुस कहता है जब तुम्हारे सामने मैं सच्चाई को लेके आया, इसके लिए मैं तुम्हारा विरोधी बन गया हूं, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो कि मैं सच्चाई को लेके आया, इसलिए तुम जो है दूसरे नजर से मुझे देखते हो। क्या तुम्हें सच्चाई पसंद नहीं है? प्रियो, आप सोचिए हम कौन से दिशा में चल रहे हैं। एक दिशा में से, एक दशा में से प्रभु ने एक दशा में लेके आया, परंतु हम जानने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? उस तमाम चीजों पे हम मन लगाते हैं। परमेश्वर ने एक नया चीज हमारे सामने लेके आया है, हमें उद्धार के लिए लेके आया है। प्रियो 18 को, पर ये भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्रों बनने का यत्न किया है, ना केवल उसी समय कि जब मैंने तुम्हारे साथ रहता हूं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाए सहता हूं। पौलुस के एक्सप्लेनेशन क्या है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा जीवन में जब तक पुनर्वृत्ति से परिपक्व ना हो जाए, एक माँ अपने बच्चा को 9 महीना 10 दिन कोख में रखता है, उसी बात को पौलुस गलतियों को लोगों के सामने लेके आया। जच्चा जैसे तुम्हारे अंदर मसीह पूर्णता से ना आ जाए, तुम्हारे लिए क्या किया? मैंने मेहनत किया, दिन और रात मेहनत किया। पौलुस की शिक्षा को छोड़कर तुम्हें उन शिक्षाओं को मन लगाने लगे जो मेरे पीछे आके कुछ भाइयों ने क्या कर रहे हैं? तुम्हें सही शिक्षा में क्या करते हैं? छोड़कर वो मिलावट करते हैं। हाँ, एक मिलावट करते परमेश्वर के वचनों के साथ, इसको भी करना उसको भी करना, क्योंकि वो क्या नहीं है? रिलेवेंट नहीं है, वो जरूरी नहीं है। कुछ लोग करते हैं। इतना मेहनत पौलुस तुम्हारे लिए किया, इस बात को परमेश्वर की वचन कहते हैं। अच्छा तो ये होता कि अब तुम्हारे पास आकर फिर और भी पुकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। पौलुस उलझन में हो क्या रहा है? कौन तुम्हें जो है परमेश्वर के वचन से दूर कर आदि शिक्षा की ओर लेके जा रहा है? कौन तुम्हें सही रास्ता में तुम चल रहे थे, उस रास्ता से उतर कर दूसरे दिशा में लेके जा रहा है? आगे जाके पौलुस इस बात का बता रहे। 21 है, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो
मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। यहां पर पौलुस इस बात का दृष्टांत दे रहा है अब्राहम को लेकर, एक दासी से पुत्र हुए, एक स्वतंत्र से पुत्र हुए। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। दो बातें यहां पर पौलुस कह रहे हैं, जो वायदा के अनुसार एक बच्चा का जन्म हुआ है, और जो वायदा नहीं था उसके अनुसार वो बच्चा पैदा हुआ है। इस दोनों बातों को यहां पर पौलुस समझाना चाहते। एक प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है और एक प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं हुआ है। इन बातों में दृष्टांत ये है कि स्त्री मानो दो बच्चाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास की उत्पन्न होते हैं, और वो हजीरा है, और हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक जेरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि अपने बालकों को समेत दासत्व में है। पर ऊपर की जेरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, मैं बाज तू जो नहीं जनती आनंद कर, कि तू जिसका पीड़ाव नहीं उठाती, गले खोलकर जयजयकार कर, क्योंकि तेरी त्याग हुई संतान स्वागिन की संतान में से अधिक है। सी एक बाज थे और एक दासी के थे, दासी का संतान और एक बाज का भी संतान हुआ है। वो जो संतान प्रतिज्ञा से हुई है, पौलुस इस बात की यहां पर क्या कर रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं। जो प्रतिज्ञा की संतान है वो प्रायोरिटी में है। हाँ, वो प्रतिज्ञा की संतान से ही सब कुछ होने वाला है। अपने मनमानी तरीके से जो तुमने किया है वो परमेश्वर की नजर में क्या नहीं है, वो ग्रहण योग्य नहीं है। मनमानी तरीके से नहीं, अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर की वचन के अनुसार। वो भी परमेश्वर की वचन के अनुसार हम क्या नहीं करते हैं, हाँ, इधर उधर से हम उठा के उसको क्या नहीं कर सकते, चिपका नहीं सकते। परंतु तुम क्या कर रहे हैं, उस परमेश्वर के रास्ता को छोड़कर आपने 28 ए भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। क्या है? परमेश्वर के यहाँ पर पौलुस कहते, परमेश्वर ने जो वायदा किया था प्रतिज्ञा के संतान है, जिसके साथ परमेश्वर की वायदा है। सारे वायदा परमेश्वर ने क्या किया है, जो इसहाक है उनके संतान, अब्राहम के संतान के साथ है, ना कि कोई अपनी इच्छा से कुछ और काम करके उस ऊंचाई को पाना चाहते हैं। उसकी बात पौलुस यहां पर नहीं कर रहे प्रिय। और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए का सताया था, ऐसे ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि दासी और उनके पुत्रों को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री से पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। सी उसको निकालना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ बांचा बांधा है, परमेश्वर को आशीष पाना चाहते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, आप पाप का दास नहीं बन सकते। पाप का दास बनने से क्या होगा, आप परमेश्वर की बाचा के साथ नहीं है, परमेश्वर के साथ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ नहीं है। एक तरफा आपको होना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ रह के ही आप जो है तरक्की पा सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर उसको निकालना ही पड़ेगा। इसीलिए भाइयों, इस दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र की संतान है। प्रियो, आपको सोचना है परमेश्वर के वचन हमें क्या कह रहे हैं, हम कौन से शिक्षा में चलना चाहते हैं। दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलना चाहते हैं जो बाइबल में नहीं है, हर दिन को मनाना, वर्षों को मनाना, फिर आने वाला दिन आने वाला उसको मनाना। नहीं, आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने पौलुस को क्या दिया, संदेश दिया है, आत्मा के अनुसार चलो। क्या संदेश है?
वो संदेश यही है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके लिए अनंत जीवन लाते। जब परमेश्वर की आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको स्थिर करते, प्रिय, अस्थिर नहीं करते परमेश्वर की वचन। उस खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर के वचन से हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। कुछ परमेश्वर की वचन देखता एक जैसा है, पर एक जैसा नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे विभाजन है। उस विभाजन को समझना जरूरी है। जब पौलुस सुसमाचार प्रचार करके जाता था, उसके पीछे कुछ और लोग आके परमेश्वर की वचन को मिलावट करके उसको बोलता है, तुम्हें खतना भी करना है, तुम्हें बपतिस्मा भी लेना है, तब जाके तुम उद्धार पाओगे। पौलुस कहता है, कौन कौन ये सारे बातों तुम्हें, जब तुम आत्मा से शुरू करके फिर तुमने क्या किया, कर्म के जरिए परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हो। एक बार परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया, पर तुम उस आजादी को क्या करना है, मिसयूज करते हो। जो चाहिए ही नहीं, परमेश्वर नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि तुम यीशु मसीह के साथ क्या हो गया है, बपतिस्मा में बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह मरे हुए का बपतिस्मा लिया है, मतलब है यीशु मसीह का वचन को हमने धारण किया है। और जैसे हम आदम में क्या थे, मरे हुए थे, ऐसे यीशु मसीह में हम क्या हो गया, जिंदा हुआ है। ये आत्मिक बातें पौलुस यहां पर बता रहे, ये कर्म से नहीं होता है, रीति रिवाज से नहीं होता है। क्या उन दिनों में जरूरी था, उनको कर्म करना होता था, विश्वास करना होता था, परमेश्वर की अनुग्रह पाना होता था, तब जाके उनकी विश्वास और उनकी धार्मिकता को प्रकट होता। आज जो परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलते चलते दुनिया की चीजों से तुम क्या करो, अलग रहना। क्रिश्चियनिटी नाउ एंड क्रिश्चियनिटी देन, मसीहत अभी और मसीहत पहले, दोनों में अंतर है प्रियो। उस अंतर को समझना जरूरी है। जब तक धीरज नहीं धरोगे तब तक क्या होगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। परंतु अगर आपने धीरज नहीं धरा तो क्या होगा, आपका उद्धार हो सकता है। परंतु पौलुस क्या कहते हैं, तुमने विश्वास किया, विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने तुम्हें आजादी कर दिया, आजादी दे दिया। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तुमने विश्वास किया, परमेश्वर की तोहफा के रूप में तुम्हें क्या दिया है, आजादी दी। ये तुम्हारा किसके अनुसार नहीं है, कर्म के अनुसार नहीं है। एफिसियों की पत्री उसकी 2 का ना, घमंड मत करो, तुम्हारा कर्म के अनुसार नहीं। तुम क्यों उस कर्म की ओर जाना चाहते हो, क्यों इन तमाम चीजों को मनाते हो जो मूर्ति के बराबर है। प्रियो, आज हमें समझने की जरूरी है, हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। परमेश्वर की वचन के अनुसार चल रहा है या आत्मा के अनुसार चल रहा है, या दुनिया की शिक्षा के अनुसार चल रहा है और गलत शिक्षा की ओर चल रहा है, या परमेश्वर की वचन में मिलावट कर रहे, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। थिंक, सोचिए। दुनिया की चीजों को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर लौटना है प्रियो। पौलुस की शिक्षा जो है आपको ग्रहण करना है। पौलुस का 13 पुस्तक बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये छुपी हुई गुप्त बात था, परमेश्वर ने क्या किया है, प्रकट किया है, पौलुस को प्रकट किया है। पौलुस कहते हैं, मैं अन्य जाति के लिए क्या हूँ, सेवक हूँ। रोमियो उसकी 15 का 16 आयत में पौलुस जो अन्य जातियों के लिए क्या है, एक सेवक है। परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, सुसमाचार दिया है। उस सुसमाचार के जरिए लोग क्या होंगे, बचाए जाएंगे। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब विश्वास करते हैं अनंत जीवन मिलते हैं। इसलिए दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने हमसे बोला और बातचीत की।
बिल्कुल साधारण है, परंतु प्रभु लोगों के जीवन को बदल सकता है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह।